हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखेंगे y इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमें प्रूव करके लाना है y2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स y1 इक्वल टू 2। ये प्रूव करके लाना है। सही है। अब देखो इसमें y1 y2 आए हुए हैं तो इससे घबराने की चीज़ नहीं है कि ये क्या चीज़ दे दी है। मैं पहले भी आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। y1 का देखो dy अपॉन डी एक्स। y1 का मतलब क्या होता है dy अपॉन डी एक्स। सही है। यहाँ इसने y1 को किससे दिखा रखा है dy अपॉन डी। देखो dy अपॉन डी एक्स को y1 से शो कर रखा है इसने। और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है y2। सही है। यहाँ y2 का मतलब क्या है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ गए होंगे आप। y1 का मतलब है dy अपॉन डी एक्स, y2 का मतलब डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमें पता है कि हमें अपने क्वेश्चन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है। कैसे पता है? क्योंकि y2 आ रहा है इसमें। सही है। क्वेश्चन ये दे रखा है, इसको डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। सही है। जब देखो y का जो डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। सही है। x के रेस्पेक्ट में अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा। इसको y1 भी लिख सकता हूं मैं। समझ गए, y1 लिख दिया। अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, इसमें सबसे पहले इसकी पावर का होगा। सही है। कैसे होगा पावर का? जैसे x की पावर n का जो होता है ना d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n का क्या होता है बेटे डिफ्रेंशिएट वो होता है पावर स्टार्टिंग में आ जाती है और इसमें से 1 माइनस हो जाता है। सही है। यहाँ x ना होके उसके बदले ये दे रखा है। सही है। यहाँ x ना देके उसके बदले ये दे रखा है तो होगा तो ऐसे ही इसका। सही, पावर का तो ऐसे ही होगा ना, इसके x के बदले बस ये दे रखा है। यहाँ देखेंगे देखो 2 पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी 2 लॉग, बाकी को ऐसे रखूंगा और इसमें से 1 माइनस हो जाएगा लॉग x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ गए। और इसकी 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा। अब समझ लो, अभी इसका पूरा नहीं हुआ, अभी चैन रूल से अब इसका करूंगा लॉग का। सही है। देखो लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है, आपको पता है। पावर का मैंने कर दिया, अब इसका कर रहा हूँ चैन रूल से लॉग का करूंगा। देखो लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स। यहाँ एक्स ना देखे इतनी बड़ी चीज दे रखी है एक्स के साथ तो होगा तो वैसे ही तो हो जाएगा। लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होता है तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स के बदले ये दे रखा है। देखो एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अभी भी इसका पूरा नहीं हुआ है, अभी तो मैंने लॉग का किया है ना, अब इसका करना है मुझे चैन रूल से। समझ गए। इसका करूंगा तो आपको बताइए एक्स का क्या होता है 1 होता है। सही, इसके आगे इनटू में है ये, यहाँ कर देता हूँ। एक्स का होता है 1 प्लस। अब इसका करूंगा, देखो ये क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है। समझ गए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इसका मतलब क्या होता है देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट को मैं हाफ पावर लगा सकता हूँ ना। समझ गए। तो इसका x की पावर n से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा इसका। सही, पावर का होगा ना पहले। इसको मैं जो अंडर रूट लगा था मैंने उसकी हाफ पावर लगा दी। सही है। तो इसका पहले इसकी पावर का होगा, क्या होगा हाफ स्टार्टिंग में आ जाएगी और इसमें से 1 माइनस हो जाएगा। फिर चैन रूल से इसका दोबारा होगा, ध्यान रखना। इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी कैसे होगा इसका? पहले तो इसको मैंने हाफ पावर लगा दी, पहले इसकी पावर का होगा। समझिए। फिर इसका चैन रूल से दोबारा होगा। देखेंगे पहले इसकी पावर का कर देता हूँ। देखो हाफ पावर, इसका मतलब हाफ ऐसे आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी में से हाफ पावर में से 1 माइनस होगा तो माइनस का हाफ बचेगा ना बेटे। समझ गए ना, दिख रहा होगा आपको हाफ बचा इसकी पावर में। समझिए, इतना आपकी तरह समझ में आ रहा होगा। हाफ पावर बचा। अब देखेंगे अब चैन रूल से इसका दोबारा होगा। अभी तो पावर का क्या है ना, जो इसके ऊपर हाफ पावर थी उसका क्या है, क्या किया मैंने हाफ स्टार्टिंग में आ गई पावर और इसकी होल पावर में से 1 माइनस हो गया तो माइनस का हाफ बचा। अब इस अंदर वाले का दोबारा होगा तो 1 का तो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x और आ जाएगा इसमें। समझ गए। इसके इंटू में 2x और आ जाएगा इसके साथ। अब देखो क्या होगा, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। समझ गए। अब क्या क्या बचा वो मैं लिख रहा हूं आपको, जरा ध्यान से देखेंगे। देखो y1 इक्वल टू 2 लॉग x प्लस का अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 1x प्लस का अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया। सही है। ये बचा, एक ये बचा है। देखो क्या बचा ये 1, देखो ये बचा है 1 प्लस। अब इसको ध्यान से देखिए तो x बचा है और ये माइनस की हाफ पावर है। ध्यान देना ये है इसकी पूरे की पावर माइनस हाफ।
अगर मैं इसको नीचे लाऊंगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव का हाफ हो जाएगी ना, और हाफ पॉजिटिव का हाफ, अगर पॉजिटिव की हाफ पावर लगी हुई उसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट। सही है, एक तो ये है इसकी अंडर रूट, देखो एक्स बचा। सही है, इसको मैं नीचे लाऊंगा तो इसकी पावर हाफ हो जाएगी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसे 1 + x²। यही तो बचा था बेटे, इतना बच गया था मेरा। समझ गए। अब इसका एलसीएम ले लेता हूँ, समझ रहे हो। अब इसका एलसीएम ले रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। इसका एलसीएम लूंगा मैं। y1 = 2 log x + √1 + x², ये है, इनटू में 1/x + √1 + x², ये लिख दिया। ये वाला टर्म मैंने, इसका एलसीएम लूंगा तो आ गया, देखो इसका अंडर रूट इसका एलसीएम ये आ जाएगा 1 + x² अंडर रूट, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पहुंच जाएगा। समझ गए, अंडर रूट के बाद क्रॉस, इससे इसकी मल्टीप्लाई हुई, इससे इसकी प्लस x, ये आ गया। ये देखो बिल्कुल सेम है, इससे ये कैंसिल हो गया ना पूरा पूरा। सही है, किसी को कोई दिक्कत कोई नहीं है। देखेंगे अब आगे। y1 = क्या बचा मेरा, 2 log x + √1 + x² इनटू में बचा 1/√1 + x², ये बच गया मेरा। सही है। अब एक काम करते हैं, अब इसको डबल डेरिवेटिव करना है, तो डबल डेरिवेटिव करने से पहले मैं पहले इसको इधर ले जाता हूँ। सही है, तो मुझे डिवाइड वाला फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। देखो मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो क्या हो गया, देखेंगे ध्यान से। तो ये इधर चला जाएगा, इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y1 √1 + x²। सही है, इक्वल टू में बचा ये 2 log x + √1 + x²। सही है, ये बच गया मेरा। अब देखो मेरे को एक काम और मैं और करता हूं, इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं। सही है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं। स्क्वायर मैं क्यों कर रहा हूं अभी आपको पता लगेगा। सही है, देख दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर रहा हूं, समझ गए। दोनों तरफ मैं स्क्वायर करूंगा तो देखो ये हो जाएगा मेरा, जब इस पे स्क्वायर होगा पूरे पे तो ये y1 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें से क्या हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। समझ गए, इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा। जब इस पूरे का स्क्वायर करूंगा तो ये 4 हो जाएगा ना बेटे, ये 4 हो जाएगा, और इसमें ऐसे आ जाएगा log x + √1 + x² का होल स्क्वायर। समझ गए, इतना तो समझ गए। जब इधर स्क्वायर करा तो पहले इस पे पूरे पे स्क्वायर करा तो y1 स्क्वायर हो गया, इसमें से अंडर रूट हट गया। इस पूरे का स्क्वायर करा तो ये तो 4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर ये आ गया। समझ गए। अब देखो मैंने क्यों स्क्वायर किया था, देखो मुझे इसकी वैल्यू दे रखी है पूरे की। ये क्वेश्चन जो दे रखा था log x + 1/√x² का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, y दे रखी है पूरी। तो इसके बदले में पूरा क्या रख दूंगा, y रख दूंगा। इसलिए मैंने स्क्वायर करा ताकि इसके बदले में क्या रख सकूं, y। सही है, अब मैं इसके बदले क्या रख दूंगा, y, क्योंकि मुझे दिख गया था ये चीज आ रही है, बस स्क्वायर की कमी थी, तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब इसके बदले क्या रख दूंगा, मैं y रख दूंगा। देखो क्या आ गया मेरा, y1 स्क्वायर 1 + x², इधर आ गया मेरा 4, और इसके बदले क्या आ गया, पूरा y। अब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। सही है, इसका क्या करेंगे, अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने जा रहा हूं मैं यहाँ से। ध्यान से देखेंगे, देखो डिफरेंशिएशन अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से देखेंगे कैसे कर रहा हूं मैं। देखो इसमें तो इंटू वाला रूल लग जाएगा। सही है, इंटू वाला लगेगा, दो टर्म इंटू में है, देखो ये और ये, इसमें इंटू वाला लगेगा। सबसे पहले मैं इसका कर रहा हूँ, देखो इस पे स्क्वायर लगा, पहले इसकी पावर का होगा। सही है, पावर का वैसे ही होगा जैसे x की पावर n का होता है, 2 पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी, और इसमें से 1 माइनस होगा तो 1 पावर रह जाएगी। अब इसका दोबारा होगा, देखो y1, ये y1 का मतलब होता है dy/dx। y1 का मतलब क्या है, dy/dx। अगर मैं इसका दोबारा करूंगा तो d²/dx² हो जाएगा ना। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो d²/dx², और इसको क्या लिख सकता हूँ, y2 लिख सकता हूँ। सही है, तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख दूँ, इसका दोबारा y1 का करूंगा तो y2 हो जाएगा, यानी कि d²/dx² हो जाएगा। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। इसको ऐसे रख दिया क्योंकि इंटू वाला रूल लग रहा है, प्लस लगा दिया बीच में। समझ गए। अब क्या करूंगा, देखो अभी मैंने इसका किया था ना, इसको ऐसे रख दिया, आपके इंटू ऐसी तो होता है। अब इसका करूंगा, देखो 1 का तो 0 हो जाएगा, x² के क्या हो जाएगा बेटे, 2x। आपको पता ही है, इक्वल टू में। सही, इक्वल टू आ गया 4 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। y का क्या हो जाएगा, देखो y का क्या होगा, dy/dx। तो क्या लिख सकता हूं मैं, y1 लिख सकता हूं इसको। समझ गए ना इतना। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2y1 इसमें से कॉमन आ रहा है, तो 2y1 में कॉमन निकाल लेता हूँ। इसमें से दिख रहा होगा आपको, मैंने 2y1 इसमें से कॉमन निकाल लिया, तो क्या क्या बचेगा, देखो y2 1 प्लस का x², ये बचा। समझ गए, प्लस का एक y1 बाहर चला गया तो एक y1 बचा, 2 बाहर चला गया, y1 x बचा। सही, इतना बचा।
इधर से 4y1 आ रहा है, सही है। 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटे, सही है। और y1 से y1 कैंसिल हो गया, सही है। यहाँ 2 बचा खाली हमारा। तो हमारा जो आ गया हमारा ये आ गया, देखो y2 1 प्लस का एक्स स्क्वायर ये बचा, प्लस का y1 x इक्वल टू में क्या बचा 2। यही हमें प्रूव करके लाना था, चाहे तो देख लो आप, सही है। हमें प्रूव करके ये लाना था। यह देखो y2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स y1 इक्वल टू 2, और यही आ रहा है मेरा, सही है। y2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस y1 x इक्वल टू 2, ये मेरा प्रूव हो चुका है, सही। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, जरूर कर लेना।